अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अफ़सोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है चूँकि आज नए साल का पहला दिन था और इस साल की शुरुआत में ही एक और सुसाइड केस हमें देखने को मिला। श्रीनगर से खबर आ रही है कि श्रीनगर के इमरा कदल से किसी अननोन पर्सन ने दरिया में छलांग मार के अपनी जान का खात्मा कर दिया है और इस वक्त जो है उसकी बॉडी की तलाश में वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स लगी हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि कल बारामूला में शाम के वक्त एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहाँ एक लड़की ने पुल से छलांग मार के अपनी जान का खात्मा कर दिया और कल से लेकर अभी तक लगातार उसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक उसकी बॉडी की भी कोई इतला हम तक नहीं पहुंची है, अभी तक उसकी कोई बॉडी नहीं मिली है, तो रेस्क्यू फ़िलहाल कंटिन्यू है। अब इस चीज़ की हम बात करें, चूँकि मुझे लगा था कि कल का जो बारामूला का इंसिडेंट था, बारामूला का सुसाइड था, ये एक आखिरी सुसाइड होगा, बस इसके बाद हम इस तरह की चीज़ें नहीं देखेंगे। मगर बदकिस्मती से इसके फ़ौरन बाद ही हमें एक दूसरी खबर मिल रही है श्रीनगर से कि वहाँ किसी फ़र्द ने जो है पुल से छलांग मार के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। तो इस तरह की खबरें आए दिन हम सुनते रहते हैं, रोज़ इन पे बात होती है, रोज़ ऐसे मामलात हमें फेस करने पड़ते हैं, देखने पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम इंसान का जहन इस चीज़ से मुंतशिर हो चुका है। एक आम इंसान इस चीज़ को देख के डिप्रेशन में आ चुका है कि ये चीज़ें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वजूहात क्या है इन सब चीज़ों के। तो बहरहाल इन सब चीज़ों पे बात करते हुए हम थक चुके हैं। हकीकत में एक इंसान थक चुका है लोगों को ये समझाते हुए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। हमने कितनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई, कितनी मैसेज हमने पहुंचाई, मतलब हमने हमने अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी बात की, हमने हर तरीके का वो तरीका इस्तेमाल किया, बट उसके बावजूद भी इस चीज़ में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो हम अफ़सोस ही जितना कर सकते हैं। तो हमारे पास और अल्फाज नहीं बचे हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को बयान करें। तो बहरहाल हर दिन हमें यही सब देखने को मिलता है। दिन की शुरुआत सुसाइड से होती है, दिन का खात्मा सुसाइड से होता है। आखिर ये चीज़ें कब तक चलती रहेगी? बहरहाल थक थक जाता है इंसान बोलते हुए। मुझे बताए कि हाँ ठीक है कि आपकी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां है, कुछ मसले हैं आपके, तो उस वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं। पर मुझे आप खुदारा ये बात बताई कि वो कौन सा इंसान है दुनिया में जिसको प्रॉब्लम नहीं है? वो कौन सा इंसान है दुनिया में जिसको कोई मसला नहीं है, जिसको मुश्किलातें नहीं है? आपको क्या लगता है, लाइफ आपको क्या गिफ्ट में मिली है? ये आपको क्या ऐसे ही हवा में दी गई है? लाइफ एक स्ट्रगल का नाम है। आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपने फिर ऐसी ही चीज़ें देखनी पड़ेगी। आप या तो आप साफ कहें कि हम ज़िंदगी की जंग से हार चुके हैं, तो ये आपके लिए शर्म की बात है, अलमिया की बात है। इस वक़्त वो लोग भी जी रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी जो मैं आपको दे सकता हूँ कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, कितने क्राइसिस थे और उसके बावजूद वो शुक्र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी पर और शुक्र के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो ये बात साफ़ है, वाज़िह है कि यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं हैं। मैंने कल भी एक वीडियो में यही बात कही कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देख लें। चूँकि मैं वाज़िह कहता हूँ कि इस कौम ने हमने जो है अपने नबी को बुला दिया है। अगर हम अपने नबी की सीरत का मुताला करें, तो हमें अपनी परेशानियाँ नहीं लगेगी। हमें अपने दुःख नहीं लगेंगे। हमें अपने मसाइब नहीं लगेंगे। अगर हम नबी की ज़िंदगी पे फ़ोकस करें कि उन्होंने किस तरह की मुसीबतें उठाई, किस तरह के रंज उठाए, किस तरह के गम झेले, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो हमें चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए कि वो ना नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करे, वो अपने असलाफ़ की ज़िंदगी पढ़े, वो अपने सहाबा की सीरत पढ़े और उस चीज़ के ढांचे में अपनी ज़िंदगी को डाले, फिर बताए कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। तो बहरहाल अलमिया की बात है। हर मर्तबा हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही। बारामूला के बाद ही फ़ौरन हमें श्रीनगर में इसी तरह का एक और सुसाइड देखने को मिला। तो मेरे पास अल्फाज हकीकत में नहीं है। खुदा हाफिज़।